हालेलुया हालेलुया। मेरी तरफ से सबको सलाम। एक दूसरे को हाथ मिला कर कहें आप पर सलाम। मुस्कान आप पर। कौन कौन चाहता है कि मैं आज बरस से बरकत हूँ? हम कहने को हर महीने हर हफ्ते शुक्रगुजारियां करवाते हैं। गाड़ी ले ली शुक्रगुजारी, मकान ले लिया शुक्रगुजारी, बच्चा हो गया तो शुक्रगुजारी, खतरे से बचे थे शुक्रगुजारी, पर शुक्रगुजारी का पता नहीं है। हालेलुया। तो शुक्रगुजारी है क्या? हालेलुया। शुक्रगुजारी रिश्तेदारों को बुलाने का नाम नहीं है, शुक्रगुजारी खुदा को बुलाने का नाम है। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं शुक्रगुजारी में? सिर्फ और सिर्फ अपने अजीजों अकारों को बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या लेके आने हैं? लड्डुओं के डब्बे। उन्होंने लेके आनी है क्या? बोतलें, क्योंकि की है खुदा के नाम की। और की करने हैं कि जो असी कीके दे ही तुहाडे न्योंदरा ए पा के आए हैं, ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇਹ पा के आए हैं। तो जो ਅਸੀਂ घर ਦੇ ਵਿੱਚ आ रहे किस वास्ते? जब हम अपने घरों में क्या करवाते हैं? दुआ करवाते हैं ना। तो क्या करते हैं? तो कोई चीज लेकर आए तो फिर कहेंगे इन्हों थल्ले या बंदी दबाड़ दे। आई खुदा की इबादत खुदा दे घर दी है, ते खुदा वास्ते थल्ले वाड़ दे, फ्रिज जला दे, बंदियां नूं ना खवा, भैन नूं ना खवा, पाए भुखे रहन। हालेलुया। ये शुक्रगुजारी कबूल नहीं है। हालेलुया। और ना ही रिश्तेदारों को बुलाने से शुक्रगुजारी होगी। शुक्रगुजारी है गरीबों, मस्कीनों, बेवों और यतीमों को बुलाने के लिए। हालेलुया। कि जो लोग खुदा का खाना खाएं, कौन? खुदा का खाना खाएं, वो कबूल होगी, वरना नहीं। हालेलुया। अच्छा या डब्बा आएगा तो उन्होंने वही कहेंगे यार साइड पे रख, तेरे मामे ਨੂੰ दवा देवांगे ना कि तेरा नाम हो जाएगा। हालेलुया। चाचे ने पाओ चुने के पाओ। हालेलुया। मामियां ਨੂੰ करी जाओ, मासियां ਨੂੰ करी जाओ, ਤੇ दूसरे ਨੂੰ चुने के पाओ चलते रहन। हालेलुया। तो क्या करना इंदा के लिए? जब भी शुक्रगुजारी हो, जो आपके घर में लेकर आए, ये तो आपने पैसे पूरे कर लिए, 10,000 की देव पका ली थी, 50,000 इकट्ठा कर लेंगे कि नहीं करते? फिर शुक्रगुजारी नहीं की। ये न्योंदरा पा गए जे तुहाडे हल ते तुसीं उन्हां दे जदों जाना फिर दे के आना। हालेलुया। मैं हूं जी शुक्रगुजारी नहीं मनदा। हालेलुया। ते तुसीं मन्नोगे कदर आके ताना देन तैयार है? क्या है शुक्रगुजारी? ए शुक्रगुजारी नहीं। शुक्रगुजारी होवे ਜਿਹੜੀ खुदा ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਤੇ खुदा ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ खुदा ਦੀ ਤੇ ਖੁਆ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ शुक्रगुजारी नहीं जे। ਇਹ याद रखना। ਜਿਹੜਾ सा शुक्रगुजारी करदा जे ਉਹ समझो कि शुक्रगुजारी नहीं करदा, सिर्फ न्योंदरे इकट्ठे करन दे जे। हालेलुया। हम लोग आज खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि हम कर्जे से कैसे निकल सकते हैं। किससे? कर्जे से। कईयां ने शुक्रगुजारी करांदे ने लोग मैं हुण कर्जे चों निकलण लगा। कईयां दे घर दे विच 10 घर रहिंदे होणगे ते फालां दे ढेर लग जाणगे, सड़ जाणगे, पर किसे नूं देणगे नहीं। सालन पुस जाएगा पर देणगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हां दे दिल कमजोर ने, वो खुदा लोग नहीं गे। हालेलुया। जे किसी दे मूंह दे विच पै जाए वो खुदा दे लोग ने, जिन्हां ने साम के रखना खुदा दे लोग नहीं देगे। हालेलुया। जी बेटा, हम खुदावंद के कलाम में से सीखें कि कर्ज से हम कैसे निकल सकते हैं। केड़ा केड़ा कर्ज वाला है? कर्ज वाला हर कोई है, सारे हर पादरी भी कर्ज है, क्योंकि सांस जड़ी कर्ज दी है। खुदा ने सानू इत्थे बख्शिया आवे कि तुसीं इत्थे जाओ ते मेरी सिफत बयान करो, मेरे नाम नूं बढ़ाओ। हालेलुया। जी बेटा पढ़े जरा मिसाल 10 बाब उसकी 22वीं आयत। खुदावंद ही की बरकत जो खड़े होकर पढ़ो बेटा, खड़े होकर उधर मुंह करो, उधर मुंह करो, ताकि पता चले कि
हाँ जी, ऊंचा जरा पढ़ना। खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिला। हालेलुया। खुदावंद ही की बरकत क्या है? दौलत बख्शती है। और जो दिल दे नाल खुदा दे घर दे विच आना नहीं ते दौलत किवें आनी है? बुढ़ी ठाठा के नहीं जी नहीं, मैं हुणे वेख मुंह धोना ते फिर जाना वा। और बाहर बारिश पै रही है, बाहर धुंध पै रही है। हालेलुया। तो फिर बरकत किवें आनी है? हम लोग जब देर से खुदा के घर में आएंगे तो देर से ही हमारी सुनी जाएगी। जो जल्दी में आएगा खुदा उसकी जल्दी में सुनेगा। जो पहल कदमी करता है, जो भाग कर खुदावंद की तरफ आता है, खुदावंद उसकी दुआ को सुनता है। हालेलुया। वो निकम्मा है, वो निकम्मी है तो जो सुस्त है, जो क्या है? सुस्त है, उसके सर से कर्जा नहीं जाएगा क्योंकि उसने गफलत की है। क्या की है? गफलत की है। किसके साथ? खुदा के साथ। उसने धोखा दिया है क्योंकि उठा तो किसके लिए है? खुदा के लिए। एक बात और गौर करें जरा, खुदा के साथ चलना और खुदा के काम करना अलग बात है। काम और साथ अलग अलग बात है। हालेलुया। काम करना अलग बरकत है, साथ साथ चलना अलग बरकत है। पास्टर से बाण भी ना, मैं खुदा का काम करता हूँ, क्या साथ चलते हैं? क्या साथ चलते हैं? रास्तबाज खुदा के साथ चलते हैं। जो चलते हैं वो भाई से बरकत है। हालेलुया। उन पर किसी किस्म का कर्ज नहीं रहेगा। उन पर किसी भी किस्म का कर्ज नहीं रहेगा क्योंकि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? मैं तुझे देने वाला, क्या? मैं तुझे देने वाला बना दूंगा, तू लेने वाला नहीं है। बड़े जरा अस्तिस्ना 28 बाब, अस्तिस्ना 28 बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदावंद आसमान को इनसे पकड़ने तो सारे आ जाना। खुदावंद आसमान को बेटा उतर जरा, उधर मुंह करे। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है, खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा। तेरे लिए खोल देगा, आसमान खोल देगा। खुदा आसमान खोल देगा। जी जरा गौर करें कि तेरे मुल्क में वक़्त पर मीना बरसे और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। और तू जिस काम में भी हाथ लगाएगा खुदा तुझे बरकत देगा। जिस काम में भी तू हाथ लगाएगा। हालेलुया। जी आगे बेटा पढ़ेगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज और देगा बहुत सी कौमों को तू कर्ज देगा। आगे बहुत अच्छी बात और है। खुद कर्ज नहीं लेगा। और तू खुद कर्ज नहीं लेगा। भरावां नूं पास कर्ज थले वाड़ दवे, आप कर्ज नहीं लवेगा। हालेलुया। खुदा दे कलाम च की लिखिया हैगा वे कि तू कर्ज देने वाला बनेगा, लेने वाला नहीं बनेगा। हालेलुया। ते दे देवे कर्ज बस, सिर्फ कर्ज। क्या? कर्ज देने वाला। ये नहीं है कि किसी पर एहसान करना, कि किसी को सूद पर देना। ये लानत है और लानत 4 पुश्तों तक जाएगी। चौथी पुश्त तक उसकी सजा मिलेगी। हालेलुया। कर्ज देना और उसके साथ मुनाफा लेना यह अलग बात है। हालेलुया। तो जब हम लोग खुदा के साथ चलते हैं, कर्ज देना अलग बात है और कर्ज के साथ पैसे साथ लगा कर लेना अलग बात है। वो वैसे बरकत नहीं, वो घर की लानत है। उस घर पर भी लानत होगी, उस बंदे पर भी लानत होगी, उस खानदान पर भी लानत होगी। हालेलुया। जी बेटा पढ़े जरा फिलिप्पियों 4 बाब और उसकी 19वीं आयत। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। हमारे खुदावन और बाप के अब्दुल अब्बास तमजीद हो। हालेलुया। मेरा खुदावंद अपनी दौलत से, किसकी दौलत से? अपनी दौलत से। जब हम अपनी दौलत चाहते हैं तो अपने खुदा को, जिंदा खुदा को याद करें, तो अपने गैबी खजाने से मेरी और आपकी क्या करें?
मदद करे। हालेलुया। जिस चीज का मुनाफा ले लिया, पैसे ऊपर ले लिए, उसका इंसान नहीं है, उसका इंसान नहीं है। अगर आप थोड़ा मुनाफा ले या ज्यादा मुनाफा ले, वो मुनाफा जो है वो आपके लिए और आपके घर के लिए लानत है। मुनाफा नहीं लेना, बल्कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि तू कर्ज देगा पर मैं तुझे कर्ज लेने वाला नहीं करूंगा। याद रखे, एक वक्त आएगा अगर कोई ऐसा करता है तो वो एक वक्त आएगा तो वो कर्जदार होगा, उस पर ऐसा कर्जा चढ़ेगा कि वो उतरने वाला नहीं होगा। हालेलुया। ऐसा कर्जा चढ़ेगा कि वो उतरने वाला नहीं होगा। हालेलुया। खुदा कह रहा है कि मैं तुझे कर्ज देने वाला बना रहा हूँ और तू आके मुनाफा लेने वाला बन गया है। हालेलुया। तो फिर सारी जिंदगी उससे कर्ज नहीं उतरेगा। क्या नहीं उतरेगा? कर्ज नहीं उतरेगा। हालेलुया। जी बेटा आगे बढ़े जरा खुदावंद के कलाम में से दूसरा क्रंथियों 9:9। चुनाचा लिखा है कि उसने दिया है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। हालेलुया। चुनाचा लिखा है, क्या है? चुनाचा लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक कायम रहेगी। हुण तुहानू जेड़ा कहंदे ने कंगले हो, पर खुदावंद देगा, पर खुदावंद देने की कुदरत रखता है। हाथ उठा कर कहे खुदावंद मैं कंगला हूँ तो मेरे पास नहीं है, और लोग कहते ने कहन पे पर खुदावंद कंगलियां नूं देगा। खुदा दा कलाम कहंदा मैं तैनूं दवांगा। जेड़े लोकां नूं कहंदे ने ना कंगले, ओ कंगले हो जाणगे। जेड़े कंगले हैगे ने खुदा उन्हां नूं कंगले नहीं रहन देवेगा। हालेलुया। उन्हां दे कर्जियां तो कढ देवेगा। जी बेटा ये पढ़े जरा एक मरतबा फिर खड़े होके। चुनाचा लिखा है कि उसने बखेरा, उसने बखेरा। किसने बखेरा है? खुदा ने बखेर दिया है कि अल्लाह हड़ा तेरे वास्ते ही है, तेरे वास्ते ही है, तेरे वास्ते जी। उसने कंगालों को दिया, उसने कंगालों को, कंगलियां को, जिन्होंने कहते कंगले जिन्हां दे कोल कुछ भी नहीं, लोग मेरे मानते चलो कंगले हो, पर खुदावंद उनको कंगला नहीं रहने देगा, खुदावंद उनको देगा। हालेलुया। हाथ उठा दो खुदावंद, मैं भी कंगला हूं, मैनू भी दे दे जरा, मैं भी ताने सुन के थक गया हाँ, थक गईया। हालेलुया। मेरे भी घर दे विच आ के बड़े पठान ते दूसरे जेड़े कुंडियां खड़कांदे ने, ए कुंडियां खत्म हो जान। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने आज आके घरों में बखेर देना है। खुदा का कलाम जो है वो कहता है कि मैं तुझे शाद कर दूंगा, मैं तुझे हर तरह के कर्जे की लालच से निकाल दूंगा, हर तरह की महताजी से निकाल दूंगा, हर तरह की गुर्बत से निकाल दूंगा। क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है। अगर किसी ने पढ़ना है तो वो पढ़े दूसरा क्रंथियों 9:9 और उसकी 11वीं आयत तक है कि मैं किसी को कंगला नहीं रहने दूंगा, मैं किसी को कंगला नहीं रहने दूंगा, मैं किसी को गरीब नहीं रहने दूंगा, मैं किसी को दर दर के धक्के नहीं खाने दूंगा। हालेलुया। वो देने की कुदरत है। आपने यकीन के साथ वसूल पा लिया, क्या खुदावंद ने मुझे दे दिया है। हालेलुया। वसूल कर लिया। खुदावंद के कलाम में कह लिया जा तेरे ईमान ने तुझे आज आपकी जिंदगी अच्छी हो गई है, आपके हालात अच्छे हो गए हैं, मेरे हालात अच्छे हो गए हैं। हालेलुया। 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 पासपोर्ट इत्थे किहदा बनया है? किहदा किहदा हत्थ खड़ा करो जरा, किहदा किहदा पासपोर्ट बनया है? क्या तुसी मोड़ तो बगैर दूसरे मुल्क जा सकते जे? वीजे तो बगैर जा सकते जे? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਪਰ ਠੱਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਠੱਪਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਇਹ ਪੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बल्कि वो कह दे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਸਾਇਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ
निशान लगन तो बगैर तुम 22 से बरकत है मैं वैसे बरकत नहीं बन सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जी बेटा अय्यूब 22 और उसकी 21 आयत। क्या कोई खुदाओं के लिए सिखाएगा? नहीं बेटा 22 की 21। उससे मिला रहो, बेटा खड़े होकर पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो। उससे मिला रहा तो सलामत रहेगा और उससे तेरा भला होगा। हालेलुया। उससे मिला रहेगा, किससे? वो पठाना मिले रहोगे तो गलत हो जाओगे, ते खुदा ना मिले रहोगे ते भला होएगा जी। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈਏ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਘੱਟ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਟਿੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੱਥ ਜਾਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਠਾਨ ਦੇ ਕਰ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, बाहरों कुंडियां ताले के अंदर नहीं है के अंदर नहीं है रे पर पठान के अंदर नहीं वरना इधर ही है ठीक है आज। हालेलुया हालेलुया बचना नहीं कोई पठाना को बचना तो खुदा के नाल रहना ना ते करदा दा बचना चाहते ये ते बाहरों ताले ना लगे रहने ते कुंडियां ना लगी। हालेलुया हालेलुया। जी बेटा पढ़े जरा ज़बूर 121 और उसकी पहली और दूसरी आयत। मैं अपनी आंखें उसे बेटा मुंह करो। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावन से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। हालेलुया। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है, ज़बूर नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी आंखें ते साडी अखां की हुंदियां ने ए रस्तियों आना पठान ने ए रस्तियों आना पठान ने। खुदा कहता है कि अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठा है। किसकी तरफ है? असी फिक्र ला लेने पठान दे कदी खुदा वाल फिक्र लाओ तो ताड़ी फिक्र चुप लेगा जी। हालेलुया हालेलुया। जिसने आसमान और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ। हालेलुया जी। खरूज 16 बाब और उसकी 4थी आयत। तब खुदावन ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा। तो ये लोग निकल निकल कर फक्त एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर ले करें कि उससे मैं बेटा खड़े होके पढ़े जरा उधर से। उससे मैं उनकी आजमाइश करूंगा कि तब खुदावन ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा। सो ये लोग निकल निकल कर फक्त एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर ले करें कि उससे मैं उनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। जब आप इबादत करेंगे तो खुदावंद आसमान से रोटियां बरसाएगा। खुदावंद ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से रोटियां बरसाऊंगा। हालेलुया। आप कुछ करें या ना करें पर एक काम करें, खुदा के लिए काम करें तो वो खुद काम करेगा और आपको हर मुश्किल से निकालेगा। रोटी आसमान से उतरेगी, रात को गोश्त और सुबह को रोटी। केड़ी डबा रोटी? हालेलुया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਚਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਆਇਓ ਆਇਓ, ਕੋਈ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਆਇਓ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਕਿ ਆਇਓ ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਜੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਭੁੱਖਾ नहीं रहने देगा। हालेलुया। वो देने की ताकत रखता है। ते जेड़े घर दे विच याद रखो
हैगा वे किसी का भला नहीं करते तो गुनाह करते ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੈਗਾ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹੀ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਾਣੇ ਫਲ ਵੀ ਖਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਢਿੱਡ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ तू कल्ला खाना है तेरी नजर बांधेगी है कि ऐ खाएगा तो मेरे को होइएगा हालेलुया जब आप किसी को बांट कर खाएंगे देख किसी भूखे की भूख को मिटाएंगे खुदा आपके खून को ज्यादा कर देगा हालेलुया तो जिन्होंने हद तो ला के कहते ना डॉक्टर तेरे खून की कमी है भावे जिदा मर्जी मोटा हो ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੜਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ हालेलुया तो आइंदा के लिए क्या करना है बांट कर खाना है हालेलुया की करना ये ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਜਰਾ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਗ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਮਸਕੀਨ ਕਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਦੁਖੀ ਰੋਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ जी बेटा पढ़े जरा नहमिया 13 की 2 इसलिए कि वो रोटी और पानी ले खड़े होकर उधर करो सबको सुनाई दे इसलिए कि वो रोटी और पानी लेकर बनी इसराइल के इस्तकबाल को ना निकले बल्कि बलाम को उनके खिलाफ उजरत पर बुलाया ताकि उन पर लानत करे पर हमारे खुदा ने उस लानत को बरकत से बदल दिया हालेलुया कुछ लोग है ने कि ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦੋ ਪਰ ਦੁਆ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बलक ने किया बादशाह ने बलक बादशाह ने किया कि तू इन्हू लैके आ गुलाम नू लैके आ ताकि ए बनी इसराइल कौम दे उत्ते लानत करे पर खुदावंद दे कलाम च की लिखिया है कि बलाम ख्वाब देख रहा है अगर पढ़ते जाओ ना ख्वाब देख रहा है जब वो ख्वाब देखता है ना तो खुदा उसकी रोया में आता है तू कहे इनके साथ ना दे ना जा और ना उनको बददुआ दे क्योंकि मैंने उनको बरकत दी हुई है जो लोग बाइस से बरकत हैं उनको मत लानत में लाएं कि खुदा नाराज हो जाए हालेलुया जब बलाम को गिनती की किताब पढ़े जरा 22 बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक है गिनती 22 की 8 से लेकर 24 तक है कि बलाम जो है वो जाता है हाँ खुदा उसे मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है एक मिनट बेटा मैं बार बार कहने से आपको क्या कह रहा हूँ तो उधर आपकी आवाज आएगी हाँ जी सब लोगों की आवाज आएगी ऊंचा जरा पढ़ो गिनती 22 की 8 खुदा उसे मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है उसमें जंगली सांड की सी ताकत है वो उन कौमों को जो उसकी दुश्मन है चट कर जाएगा और उनकी हड्डियों को तोड़ डालेगा और उनको अपने तीरों से छेद छेद कर मारेगा वो दबक कर बैठा है वो शेर की बेटा गिनती 22 की 8 पढ़े जी बेटा पढ़े जरा उसने उनसे कहा कि आज रात तुम यही ठहरो और जो कुछ खुदावंद मुझसे कहेगा उसके मुताबिक मैं तुम्हें जवाब दूंगा चनाचा मुआब के उमरा बलाम के साथ ठहर गए और खुदा ने बलाम से कहा गुलाम से आकर कहा तेरे यहाँ ये कौन आदमी है बलाम ने खुदा से कहा कि मुआब के बादशाह बल्कि बिन सुफर ने मेरे पास कहला भेजा है कि जो कौम मिस्र से निकल कर आई है उससे जमीन की सतह छुप गई है सो तू अब आकर मेरी खातिर उन पर लानत कर फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं और उनको निकाल दूं खुदा ने बलाम से कहा तू उनके साथ मत जाना
हालेलुया। एक मिनट बेटा, दुनिया कहती है कि इस पर लानत हो, पर जो खुदावंद के मस्सा में है, खुदावंद उस पर लानत नहीं भेजेगा, बल्कि वो हदायत करेगा। और याद रखा, जब बलाम जा रहा है तो रास्ता में क्या हुआ है, ये अपनी गद्दी पर सवार है। आगे पढ़े ना, तो अपनी गद्दी पर सवार है। जब ये गद्दी पर सवार है तो गद्दी ने क्या देखा है, उसने आगे फरिश्ता देखा है, उसके हाथ में नंगी तलवार है और इसने इसे मारा। बलआम ने गद्दी को मारा, फिर वो दोबारा फिरी। जब उसका रुख हुआ तो उसने कहा, तूने, वो बोल पड़ी, उसने कहा तूने मुझे क्यों मारा? उसने कहा तूने मेरा कहना नहीं माना। उसने कहा कि आगे फरिश्ता है, उसके हाथ में तलवार है। खुदा जानवरों को भी जुबान दे देता है, हालेलुया। और वो कहता है कि मैं तुझे बचाता हूँ, हालेलुया। कुछ लोग हैं वो समझते कि हमारे घर में जानवर हैं, वो खुद पर मुसीबत ले लेते हैं। एक यही है कि देखे, बलाम की गद्दी ने छड़ियां खाली, बोल पड़ी कि आगे क्या है, तेरे लिए खतरा है, मेरे लिए खतरा है, हालेलुया। और जाके बिल्क से कहा कि बलाम हमारे साथ आने से इनकार करता है। तब दूसरी दफा बिल्क ने और उमरा को भेजा, जो पहले से बढ़कर मोसेस और शुमार में भी ज्यादा थे। उन्होंने बलाम के पास जाकर उससे कहा, बिल्के बिन सुकर ने यूं कहा है कि मेरे पास आने में तेरे लिए कोई रुकावट ना हो, क्योंकि मैं निहायत आला मुनसब पर तुझे मुमताज करूं। हालेलुया। लोग लालच भी देंगे, ऐ कर दे, तेरे से कर देंगे। और उसने कहा कि नहीं, पहले मैं खुदा से पूछूंगा कि खुदा मुझे आज रोया में क्या दिक्कत है। हालेलुया, हालेलुया। बाज है कि वो खुदावंद के कलाम को सुनते हैं पर अमल नहीं करते, खुदा के साथ साथ चलते हैं। जिथे मर्जी मीटिंग होते अगे होंगे, अगे होंगे, पर वे बरकते हैं, क्योंकि वो अपना अजर पा चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे ले लिए हैं, उन्होंने रकम ले ली है, उसने मुआवजा ले लिया है। और जो बिला लॉन्स खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा उनको अजर अलग ही देता है। दुनिया अजर नहीं देगी, पर खुदावंद अजर देगा। फिर आप पर चाहे मुसीबत आने को हो, तो अबलीस गिराने को हो, तो अबलीस को खुदा पीछे कर देगा और जटलाएगा और कहेगा भाग जा, और आग और मुझे उठाएगा कि उठ खड़ा हो, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइंदा के लिए क्या करना है? कुछ सीखा है? कर्जा सिर तो लुआना है, तो की करना है? खुदा नू राजी करना है, हालेलुया। तो दुआ करनी है कि मेरे को खुदावंदा मैं कर्जा लथ जाए। आप घर से चलें, दुआ करके निकलें, ना तो आपको कोई कर्जदार कोई आपको कर्ज में मुब्तला रखेगा, बल्कि आपके कर्जे उतरते जाएंगे, हालेलुया। हम याद किसे करें? सब उससे पहले क्या करना है? सुबह सुबह उठते ही, ओए आज कितनी तरीक है, आज इन्नी तरीक है, ओए इन्ने बजे ते पठान ने आ जाना। ओदा टाइम का याद है, अपने रब दे टाइम नू याद नहीं रखते, हालेलुया। आइंदा के लिए क्या करना है? खुदा को याद करें, और खुदा के टाइम को याद करें। किसको? खुदा के टाइम को याद करें। कौन कौन खुदा के टाइम को याद रखेगा? सुबह उठते आपके जहन में सिर्फ एक बात हो, सिर्फ एक बात याद हो, इसने ओहदे को नहीं देखा, इसने मर्तबे को नहीं देखा तो मैं वजीर बन जाऊंगा। उसने कहा नहीं, मैं पहले खुदा की हजूरी में जाऊंगा।
जो मेरा खुदा मुझे कहेगा मैं वो करूंगा। हालेलुया। जब आप सुबह उठते ही दुआ करेंगे, आपके ज़हन में पहला दर्जा किसे मिलना चाहिए? खुदा को। किसे? खुदा को। तो आज की तारीख में लिख लें कि खुदा आज तेरे कलाम में क्या लिखा हुआ है कि मैं तुझे कर्ज देने वाला बनाऊंगा, कर्ज लेने वाला नहीं बनाऊंगा। खुदा को याद दिलाएं, क्योंकि खुदा को तो वैसे याद ही रहता है, क्योंकि कहते हैं कि मुझे अपने कलाम में से जो मैंने दिया हुआ है तुझे याद भी है कि नहीं है। जी बेटा पढ़े जरा इस्तेस्ना 28 बार। बेटा एक उठकर पीछे भी ये सारे पढ़े। आपकी और मेरे कर्ज की लानत सारी जाती रहेगी। जी बेटा पढ़े इस्तेस्ना 28 बार, 12वीं आए ऊंची जरा पढ़े, स्लोली स्लोली। हाँ जी खड़े हो जाओ मेरा बेटा। खुदावंद आसमान को जो सब एक मिनट बेटा राम राम से पढ़े, ताकि ये भी खुदा के कलाम को रिवीजन करें, ताकि इनके जहन पर, इनके दिल पर, इनके ख्यालों पर ये आयत रहे। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर बिना बरसे और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए। एक मिनट बेटा, अब आपने भी पढ़ा, अब साथ वाले से कहेंगे जिनको तू हाथ लगाए, आप दूसरे को बरकत दे, जिनको तू हाथ लगाए। खुदा का कलाम कहता है जिनको तू हाथ लगाए। जी बेटा बरकत देगा और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। हालेलुया। ये है वैसे बरकत कलाम की बरकत कि तू कर्ज देगा पर कर्ज नहीं लेगा, क्योंकि जिस काम में तू हाथ लगाएगा, कौन सा हाथ होगा आपका? बरकत वाला, खुदा को पुकारने वाला हाथ अगर होगा तो, और उसके कामों के लिए करने के लिए हाथ होगा तो फिर ये आपका हाथ भी बांझ से बरकत होगा। हालेलुया हालेलुया। आपने सर्दी से नहीं डरना, गर्मी से नहीं डरना, धुंध से नहीं डरना, हालेलुया, मुशक्कत से नहीं डरना। किससे डरना है? खुदा से डरना है, खुदा के खौफ से डरना है। हालेलुया। टक्करां ही दूर दूर मारन चर्चा विच भावें चले जाइए, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੈਕਲਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ खुदा है। हालेलुया हालेलुया। तो कौन कौन ऐसा करेगा तो मैं खुदावंद को याद करूंगा, करूंगी। अमसाल 3 बाप बेटा निकालें, उसकी 27 और 28 आए। अमसाल 3 बाप और उसकी 27 और 28 आए। जी भलाई के उधर बेटा बार बार मैंने भी नहीं करना, आपको अब समझ होनी चाहिए। भलाई के हकदार से उसे दरेग ना करना जब तेरे पकड़ में हो, जब तेरे पास। भलाई के हकदार भलाई करने वाले भलाई करते हैं। कदी तो बुढ़ी मोड़ देंदी ते कदी ओदा बंदा मोड़ देना, कदी बच्चे मोड़ देंदे ने, पर भलाई करने वाले कदी भी ना मुड़ना। हालेलुया। जिन्ना मर्जी कोई करे, क्योंकि तारी बरकत रुक जानी है। की रुक जानी है? तेरा तेरा आजकल के बरकत नहीं रोकना चाहता, नहीं ना रोकना चाहते।
अगर किसी की भलाई नहीं ना करना चाहते तो किसी आसे कंडे भी ना बीजो। हालेलुया। ओदियां रुकावटां भी ना बनो। हालेलुया। खुदा थोड़ी जी नसीहत भी देंदा जी। हालेलुया। अपनी बरकतां नूं वेख जांचो जरा, परखो जरा ते मैं पहले की हां हुण की हां। हालेलुया। जी बेटा। जब तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने हमसाये से ये ना कहना अब जा फिर आना मैं तुझे कल दूंगा। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਕੱਲ ਆਵੀਂ। ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਪਾ, ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਪਾ। ਭੁੱਖ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕੱਲ ਕਹੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਗਵਾਰਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬਰਕਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਬਰਕਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਬੇਬਰਕਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੀ ਕਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਲਵਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਖਾਵਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੋ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੇਲੋ ਪਹਿਲੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸਲ ਤੇ ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਨਸਲ ਅਸਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਪਿਓ ਚ ਰਲਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਚ ਰਲਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਦੇਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਈ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥਣੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਲਾਇਆ ही नहीं। ये कर्ज है, जो मन्नत मांगते हैं वो कर्ज है। हालेलुया। क्या है जी? कर्ज। जो मन्नत मांगी है खुदावंद कहता है कि तू उसे देर ना कर, बल्कि तू उसे जल्द कर, जल्द कर। कल का किसी को कोई पता नहीं है। हालेलुया। 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 कईयां दे बाहर जाके भी भुखे ने ते कईयां दे इत्थे रह के भी रखे ने। क्यों? क्योंकि जिहदे नाल खुदा है कहंदे ने लो ये पूरा पूरा टब्बर वार गए हैं, पर नहीं। खुदा जब तक सैरो सुदा नहीं करवाता उतनी देर तक खुदा बरकत नहीं देता। यूएल नबी की किताब पढ़े बेटा। हालेलुया। यूएल 2 बाब और उसकी 26 आयत, खड़े होकर पढ़ो। और तुम खूब खाओगे। बेटा तरतीब के साथ। और तुम खूब खाओगे और सैर होगे। और सैर होगे। और खुदावंद अपने खुदा के नाम की जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सिताइश करोगे। सताइश करोगे। हालेलुया। तू खूब सैर होगा। भुखिया वाली की करने आ ते टक्करा मारते रहीदा ते जो रात जाने उदों ही खुदा ही भुल जाने तेरा केड़ा खुदा ही किन्ने दिता सी। मैं तो अपने तो नहीं बलबोते ते अगे आया हूं। हालेलुया। तो फिर क्या करना है? अगर खुदा ने बरकत दी है, कर्ज से लानत से दूर किया है, तो उसका नाम बढ़ाना है। हालेलुया। बरकत को छोड़ना नहीं है। हालेलुया। हमारा मकसद पूरा हो गया खुदा से, तो खुदा को छोड़ देते हैं, तो फिर खुदा भी छोड़ देते हैं। गौर करें, सिर्फ गौर करें कि क्या मैं बरकत हासिल करके खुदा को छोड़ तो नहीं रहा, मैं खुदा से पीछे तो नहीं हो रहा। अगर खुदा को असी भला किए रिश्तेदारों वास्ते पता नहीं की वंड देने हैं, ते खुदा वास्ते कुछ भी नहीं। तो फिर खुदा भी बीमारी के थ्रू किसी मुसीबत के थ्रू घरा रहा है।
जब करा देंदा याद रखो मुस्कान इस खान का मैं नहीं आया कि खुदा के कलाम च है लिखिया है कि पहले तुसी की हो हुण की जे अगर तुसी पहले कमजोर से हो हम ताकत वाले तुहानू बरकत किवें खुदा ने दी अगर तुसी पहले बरकत वाले हो तुहाडे को पैसा सी हुण तुसी क्यों थल्ले आ गए क्योंकि कोई ना कोई खता कीती होई है हालेलुया तुहाडे ते ताकत वाले देण वाला हत्थ जिहड़ा ही ओ पिछे हो गया मुट्ठी जिहदी खुलदी ही ओ मुट्ठी बंद हो गई है हालेलुया हालेलुया ਅਸੀਂ ਢੂੰਡਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਢੂੰਡਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਅੱਛੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਵੇ ਪੜੇ और मेरे लोग हरगिज़ शर्मिंदा ना हो मेरे लोग हरगिज़ शर्मिंदा नहीं होंगे जेड़े होरे लोग ना कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे भावें ओ भुखे ही बैठे रहेंगे पर खुदावंद जड़ा गावे ओ नाम जिदों दा लवांगे तो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे हालेलुया उसके लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देगा भावें जुबान तो दिन रात दुआवां करते रहो चक्करा मारते रहो अगर तारा दिल सही नहीं ना गा तो खुदा कभी भी साथ नहीं देगा याद रखें कि बेटी ने आगे एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकालते हैं याद रखें कि खुदा ने एक हुक्म दिया था आदम और हवा को जिससे मना किया था एक ही काम का अगर ये ना करना तो वही किया बाकी सारे करते रहे हैं एक काम नहीं किया क्या किया जी जो कहा वो नहीं किया उन्होंने कहा ये फल नहीं खाना था वही खाया है बाकी सारे काम करते रहे और ये जो है इसे क्या किया इस फल को खाया उन्होंने कान से सुना नहीं था कान से सुना नहीं था खुदा ने दो कान दिए हैं तो दोनों से सुने तो जब बागे गत्समनी में यीशु मसीह फसह का खाना खा के जैतून के पहाड़ पर गए बागे गत्समनी में गए तो इंसान जो अदन से निकाला गया उसे फिर बाग में लेकर गया और क्या किया और सिपाही के कान को काट दिया क्यों काटा क्योंकि उसने सुना नहीं था और यह साबित किया कि मैंने तेरे कान को अब दोनों कानों से तुम सुनो क्या करो दोनों कानों से सुनो ये तूने ये काट दिया है जिसने नहीं सुना था आज से फिर नया कान दे दिया है इससे तुम मेरी आवाज सुनते रहो कुछ समझ लगी है यीशु मसीह बागे का समनी में इसलिए लेकर गए कि इंसान जो था वो बागे अदन से निकाला गया था और उसने बाग में फिर दोबारा हमें क्या किया है दाखिल किया है आज हम इसी वजह से खुदा की हैकल में हैं उस वक्त तो पहले कुर्बानी काहिन देता अपने खानदान की कुर्बानी देता फिर जाके वो क्या करता फिर खुदा की हैकल में जाता आज जो भी है रास्तबाज है या नहीं है वो खुदा के घर में आके बैठता है हालेलुया ताकि हम दोनों कानों से सुने क्या करें अपने दोनों कानों को हाथ लगा कर के खुदा इन कानों को तू पाक कर साफ कर ताकि ये तेरी बातों को सुने और बुराई को हम अपने कानों से निकालते हैं ताकि हम पकीज़गी में रहें और पकीज़ा होकर अपने दिल की मुरादों को वसूल कर सकें हालेलुया और जो हमारे दरवाजे खटखटाते हैं और कहते हैं कि मेरे पैसे दो मेरा कर्जा दो उस कर्जे की लानत से खुदा तू दूर कर और हमें रिहा कर हमें बहाल कर हमें खुदावंद हर तरह की कमजोरी से निकाल ताकि खुदावंद हम तेरे जलाल में तेरे अरफान में इसी तरह बढ़ते रहें और तुझसे कुछ सीखते रहें हालेलुया हालेलुया आज की सीखिया जी ए भैना को पूछना की सीखिया जी हैं तो किस तरह निकलना है
दुआ करनी है कि बंदा नहीं ना उठता दुआ वास्ते तो उन्होंने की करना है जिवें लड़ाइयां कर कहते आटा लैके आ उन्होंने कहता उठ इत्थे मंग की कर इत्थे मंग हथ चुक के दुआ कर ताकि तेरे हथां दे विच बरकत आए हालेलुया की करना एक दूसरे भैन नूं जरा कहो हां जरा भैन जरा तू भी जरा अपने बंदे नूं कह नहीं जरा कहो हां जरा अपने बंदे नूं कहना तू उठ के की कर दुआ कर ताकि मैं भी ते मेरा खानदान ते तेरा खानदान भी करे हालेलुया कर्जे इस तरह दूर होने जे दुआवां दे थ्रू बीमारियां इस तरह दूर होनियां ने दुआवां दे थ्रू हालेलुया हालेलुया कौन कौन ऐसा करेगा कईयां ने तो कहंदे नहीं नहीं इन्हें तो कुप्पा पी के सुता दे और भाई वो ब्याह के उन्हें आपी नूं वाला की नहीं 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 ठीक है कोई गल नहीं कदी कदी तो पींदा है और कदी कदी आदी हो जाता है हालेलुया हालेलुया फिर वाला ही कईयां भैणां ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਬੜੀ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਅੱਖ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੱਟ ਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਰ ਇਹ ਦੇ ਘੋੜੀ ਚੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ आहिस्ता आहिस्ता की करना आहिस्ता आहिस्ता खुदा दी मजदूरी च आना ओदे सामने दुआ करो ओ चढ़दा होई ना जो सुता होवे उच्ची उच्ची करन लापो उच्ची उच्ची करन लापो हालेलुया बाद में ताने सुनना एक पेड़ खा लोगे वो बेहतर हालेलुया और रोज कहेगा नहीं 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 इन्हें नहीं मेरा पीछा छड़ना की नहीं छड़ना इन्हें नहीं मेरा पीछा छड़ना वक के आप करन लग पेगा हालेलुया कईयां भैणां ने बड़ा कि बंदे ने ते भैणां ने हुण सुनदे रहिंदे ना गल्लां नूं चिर स्पीड दे ओ गल्लां लाल हैं तेरियां अखां लाल कर दिंदे ते बड़ा चंगे लगदे ने पर नहीं ओ बुरे ने बुरे जे हालेलुया तुसीं आप खेड आंदियां ते कौन ऐसा करेगा खुदा दे कोई बच्चा है ना उनको कहना और की है हालेलुया आप खेड खांदी में दूसरे ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਖਵਾਵੋ हालेलुया हालेलुया जी बेटा पढ़े आगे जरा खामोशी के साथ बैठे जी जी बेटा पढ़े जरा 5 मिनट तक कर बस यही आगे पढ़ ले 27 पढ़े आगे तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के दरमियान हूँ और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे हालेलुया के और कोई आपको बचाने वाला नहीं है और कोई बचाने वाला नहीं है बल्कि बचाने वाला कौन है खुदा वही आपको कर्जों से बीमारियों से दुखों से रोगों से तकलीफों से अजियतों से परेशानियों से बचाएगा हालेलुया हालेलुया किसी के ढिड दे विच कोई वड़ के नहीं जे किसी ने वेखिया ते वेखिया जी सारे अंदरों बेईमान ते धोखेबाज जी सारे जेड़ा खुदा नूं धोखा दे सकदा सानू क्यों नहीं दे सकदा हालेलुया कोई भी रास्तबाज नहीं खुदा ने क्या कीता कोई रास्तबाज नहीं कोई खुदा परस्त नहीं हर एक दे विच कोई ना कोई गुनाह हैगा वे हालेलुया ते फिर यकीन कित्ते करना ये खुदा ते यकीन खुदा ते करो बंदे ते कदी ना करो मान किसे ते ना करो सिर्फ मान खुदा ते करो अखियां चुकना मैं वाल मदद लई मैं किस नूं पुकारां तेरा गांव वाला कोई आंदा जे हां जी गांव तेरा मदद लई मैं किस नूं पुकारां
जो है वो सोता नहीं है। कहते ने ना वो चलो सुता उन्हें सुता रहने दो, जड़ी गल जो मेरे ना कर लो। और हमारा खुदा कहता तू मुझसे बात कर, मैं अभी जागता हूँ। हालेलुया। तू मुझसे मांग, मैं तुझे कौमों को मिरास में दे दूंगा। हालेलुया। खुदा उनका कलाम कहता जिस जगह पर तेरा पाँव होगा वो जगह तेरी हो जाएगी। हालेलुया। कब होगा? जब हमारा खुदा हमारे साथ होगा। जब हमारा खुदा हमारे साथ होगा। अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा हमारा खुदा है, तो वो जिंदा खुदा है। उसने कौमों को बरकत दी है। हालेलुया। वो हमें भी बरकत देगा। यकीन करते हैं खुदा ने मुझे बरकत दे दी है। मैं हर लानत से, हर बुराई से, हर गुनाह से, हर मुखलसी से, हर गुर्बत के लानत से आज रिलीज हो गया हूँ। खुदा मेरा शुक्र।